लेकिन मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, बयानात को सुनता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी फसल इस वजह से अच्छी नहीं हुई कि बारिशें वक्त पर नहीं हुई। अब बम्पर क्रॉप हुई थी नहीं हुई थी, बारिशें वक्त पर हुई थी नहीं हुई थी, ये सारी सूरत हाल है क्या? गंदम की पिछली भी कैसी रही और अब कैसी है? जी शुक्रिया। बम्पर क्रॉप के हुकूमती दावे अपनी जगह थे, लेकिन उसका जो हशर हुआ मैं उसमें बाद में उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस साल वाला जो हुकूमत ने दावा किया था कि हम इस साल गंदम की पैदावार पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, और उस तवज्जो का आलम आपने देख लिया है कि क्या हुआ। आपने जिक्र किया उकाड़ा का, ये पंजाब का वो वाहिद ज़िला था जिसकी एवरेज पैदावार 38 मन फी एकड़ थी। अब चाहिए तो हमें यह था कि हम 68 और 28 के गैप को फिल करते, जबकि हमारी इसी धरती के अंदर खुशाब के काश्तकार ने 98 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। अब हमने अपने काश्तकार को उठाना था 28 से और 98 या 68 पे लेके जाना था, लेकिन हमने अपने काश्तकार की कमर तोड़ के रख दी कि एक तो टाइमली मेरे काश्तकार के लिए प्रॉपर रेट अनाउंस नहीं किया गया। मैं अभी जो हमारे वज़ीर साहब मौसूफ़ हैं एग्रीकल्चर के, जो उन्होंने ख़ुद कैलकुलेशन की और हुकूमत पंजाब के सामने रखी, उस वक्त DAP का रेट था 6500 रुपये फ़ी बैग। उन्होंने जो कैलकुलेशन करके हुकूमत पंजाब के सामने रखी, उन्होंने कहा जी 2080 रुपये जो है कि ये कीमत लागत आ रही है किसान की। सही, ये उनकी कैलकुलेशन थी। अब 2080 की कीमत लागत पे हमें जो रेट अनाउंस किया गया वो 1950 था। सबसे पहले तो यहाँ ही फार्मर को बददिल कर दिया गया कि फार्मर काश्त की तरफ ना लौटे, क्योंकि काश्त की रिवाइवल की तरफ जाना था, हमने गंदम की पैदावार को बढ़ाना था। तो पहली दफ़ा ये उसकी कमर के अंदर छुरा घोंप दिया गया कि उसको रेट ही मुनासिब है। 130 रुपये तो उसको घाटा जो उसकी लागत पर ही खुद सरकार के दिए हुए जो फिगर्स आपके मुताबिक हैं उसमें घाटा पड़ गया, उसमें घाटा पड़ गया। अब एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क के किसान हैं, एक सूबे के अंदर 2200 रुपये रेट अनाउंस किया गया है सिंध के अंदर, जबकि पंजाब के अंदर 1950 रुपये रेट मुकर्रर। इसने भी फार्मर के अंदर एक बददिली की फजा कायम की। दूसरा, नवंबर के अंदर जब गंदम सोइंग का सीजन शुरू हुआ तो खाद DAP की खाद की कीमतों को पर लग गए, और ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन कीमतें हैं। अगर आप तमाम फील्ड के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर जायज़ा लें तो इतनी स्पीड से किसी के रेट नहीं बढ़े होंगे जितनी स्पीड से DAP के खाद के रेट बढ़े। अब 4500 से ये स्टार्ट हुआ, आज से 4 महीने पहले 4500 DAP का रेट था। 4500 से ये स्टार्ट हुआ, 4 माह के अंदर इसको ऐसे पार लगे कि रोजाना की बुनियाद पर हजार रुपया रेट DAP खाद की बोरी का। कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल का सिस्टम, कोई चीज ऐसा कुछ नहीं इसमें था। किसान बोर्ड पाकिस्तान हमेशा ये मुतालबा करता रहा है कि ये जो खाद, बीज या जितनी ज़राई अद्वियात हैं ये बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं, इनको रेगुलेटेड आइटम्स की सफ़ के अंदर शामिल किया जाए, उसकी लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन ये माफिया, ये मोनोपोली, ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये हुकूमत को कभी इस तरफ आने नहीं देते। आज भी जो कंपनी खाद बनाने वाली कंपनी है उसका जो दिल चाहे वो उसका रेट मुकर्रर करे, हुकूमत उसमें उनके पूछने में। मैं इस पर दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा। मैं जाना चाह रहा हूँ ताहिर रज़ाक गुजर साहब की तरफ। ताहिर साहब, ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सूरत हाल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो तो कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी, लेकिन जो हमारा तज्ज़िया है, जो हम प्रैक्टिकल कम कर रहे हैं गंदम के ऊपर, एक तो शुगर मिल लेट चलने की वजह से गंदम का जो एरिया है वो कम हो गया। अच्छा। जो 15 नवंबर के बाद शुगर मिलें चली, उससे हमने बहुत सारे जिम्मेदार ऐसे थे जो 25 से 30% ऐसे एकड़ हैं हमने, जो हम गन्ने की फसल उठाने के बाद गंदम लगाते थे। एक तो वो नहीं लग सकी, दूसरा वक्त पे हमें DAP नहीं मिल सकी, अगर मिली है तो उस पर कंट्रोल नहीं है, रेट नहीं है, बीज हमें अच्छा नहीं मिलता। बहुत सारे हमारे ऐसे जिम्मेदार भाई हैं जो 5 साल 6 साल से वही बीज बार बार लगाने, क्योंकि हमारे पास शक्कत नहीं है छोटे जिम्मेदार के पास। सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो छोटा 12 एकड़ से छोटा जिम्मेदार पिस रहा है। और जो गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ एक तब्दीली जरूर आई है कि वजीर आला हाउस में इजलास हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास हो रहा है कि जी हम किसानों की बहुत बात करें। जितनी वो बात करते हैं उससे 2 गुना ज्यादा किसान की कमर तोड़ी जा रही है महंगाई की सूरत में। अब देखें, कुछ अर्सा पहले आबियाना हमारा 75 रुपए के करीब था पर एकड़, उसको एक ही स्टेप में
500 रुपया पर एकड़ लगा दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? बिजली जो है वो हमारे 5 रुपए 6 रुपए यूनिट बढ़ा दी गई, और जो हमें टैरिफ मिलता था ज़रूरी ट्यूबवेल के ऊपर वो भी खत्म कर दिया गया। अब खाद पे आ जाए, खाद जिस तनासब से ये कहते हैं ना कि डॉलर है महंगा हो गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, हम खाद इंपोर्ट कर रहे हैं, मान ली बात इनकी। दूसरी तरफ देखें कि जिस परसेंट से डॉलर की कीमत बढ़ी, क्या उसी परसेंट से खाद की कीमतें बढ़ी? ये तो बहुत ज्यादा अब तो हो रहा है कि बहुत ज्यादा। जिस तरीके से जिस चीज को गवर्नमेंट हाथ लगाती है माफिया का नाम देके, वो दिन ब दिन ऐसे होता है कि 100 गुना कीमत बढ़ जाती है। हमने बहुत सारे मीडिया चैनल पे ये 2 माह पहले बात की थी कि खाद को कंट्रोल किया जाए और खाद की अवेलेबिलिटी को बरवकत सही डीलरों के पास स्टॉक चेक किया जाए ताकि जिम्मेदारों को मिल सके, और जो क्रॉप जोनिंग है उसको भी मद्देनजर रख के हम अपनी गंदम की ताहिर साहब एक बात बताइएगा, हुकूमत से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जितना अच्छा पैसा किसानों को हमारी हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में मिला है, माजी में कभी नहीं मिला। वो ये भी कहते हैं, फिर वो किसान कार्ड की भी बात करते हैं कि हम किसान कार्ड दे रहे हैं, चीज़ें सस्ती मिलेगी सारी की सारी, और किसान बड़ा खुश है। तो अगर आप कंपैरिजन करें जो शिकायत यहाँ पे आप तमाम दोस्त कर रहे हैं और हुकूमत के इन दावों को देखें, तो किस तरह देखते हैं आप इन दावों को? मैं कहता हूं कि मेरे लिए और मेरे काश्तकार भाइयों के लिए किसान कार्ड जहर कातल है। आप डायरेक्ट हमें खादों पे सब्सिडी क्यों नहीं देते? खाद अगर मैंने लिए गंदम के लिए तो मैं वो गन्ने की फसल में डाल लूंगा, कपास में डाल लूंगा, चावल में डाल। खाद कुछ स्मगल नहीं हो रही, खाद का मुतबादल कोई और इस्तेमाल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो खाद है वो हमें बैग पर बैग पे सस्ता किया जाए। ये जो ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया गया किसान कार्ड कितने लोगों के पास है? 15% के पास होगा, 12% के पास होगा। फिर वो उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि वो जो 12% 15% किसान कार्ड बना हुआ है उस पे हर जिम्मेदार वो थैला उठाए किसी डीलर के पास जाएगा। हमने कोई ज़कात लेनी है गवर्नमेंट से? हम वो तबका है जो पूरी इंडस्ट्री, जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो खाद बनाने वाली है, ट्रैक्टर बनाने वाली है, या हमारी पैदावार के बाद टेक्सटाइल सेक्टर है, वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड करता है। और जो जिम्मेदार को चीजें बेचने वाले हैं, ज़रिया अद्वियात बेचने वाले होंगे, खाद बेचने वाले होंगे, वो दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं और जिम्मेदार हमारा दिन ब दिन गरीब हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त, ताहिर साहब, ये बड़ी अलार्मिंग लग रही है, और इसके नतीजे में गंदम की पैदावार पे क्या इम्पैक्ट आएगा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा शायद गंदम की पैदावार हो कितनी ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके नतीजे में जैसा कि जितने अखराजात बढ़े हैं, गंदम महंगी बहुत हो जाएगी। और मैं गंदम महंगी और सरकार की तरफ से उसकी प्राइस नहीं मिलेगी, ये किसान को भी नुकसान होगा, ब्लैक होगी, मसला बन सकता है, बहरान आ सकता है गंदम का। ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है या गलत है, मैं आपसे ही पूछूंगा इस ब्रेक के बाद।